वोकैब हम जी वर्ड की पढ़ रहे थे। आगे है नेक्स्ट ग्रीन हॉर्न। ग्रीन हॉर्न का मतलब क्या होता है? नोवाइस, जो बिगिनर होते हैं, जो अनुभवहीन होते हैं, जो नए नए आते हैं, उनके लिए ये वर्ड आता है ग्रीन हॉर्न। यानी कि नौसिखिया जिसे हम कहते हैं, नौसिखिया कहते हैं। ठीक है, नौसिखिया यानी कि नोवाइस। ठीक है, बिगिनर कह सकते हैं हम, बिगिनर। और एक पढ़ा था टायरो, है ना, अप्रेंटिस जो होते हैं वो। ग्रीवस का मतलब होता है दुखद। क्या होता है? दुखद। ठीक है, ग्रीवस का मतलब क्या होता है? दुखद। एक आता है लेमेंटेबल। लेमेंटेबल का मतलब भी दुखद होता है। एक होता है मॉर्नफुल। मॉर्नफुल का भी मतलब दुख से संबंधित है ये वर्ड। ठीक है, लेमेंट का मतलब दुख होता है, लेमेंटेबल। ग्रीटी, ग्रीटी का मतलब होता है रूखा, या हम कहेंगे अप्रिय। ठीक है, अप्रिय। क्वार्स भी कह सकते हैं रूखा को, और रफ, ये दोनों सिनोनिम है इसके, रफ, है ना। ग्रुलिंग का मतलब होता है थका देने योग्य, थका देने योग्य या थका देने वाली चीज हो, है ना। या फिर दुष्कर कह सकते हैं। ठीक है, दुष्कर जो कठिन है, यानी दुष्कर है। तो यानी कि बैक ब्रेकिंग कह सकते हैं, बैक ब्रेकिंग। ठीक है, इसमें आता है टैक्सिंग, डिमांडिंग, ये सारे इसके सिनोनिम होते हैं। ठीक है, थका देने योग्य, या फिर जो दुष्कर है, जो मतलब कठिन से संबंधित है ना, उसके लिए वर्ड आता है। बैक ब्रेकिंग, जो बैक है उसको भी तोड़ देना, वही हुआ। टैक्सिंग, डिमांडिंग, ये इसके सिनोनिम है। ग्रुसम का मतलब क्या होता है? विभत्स, इसको विभत्स कहते हैं। ठीक है, विभत्स, ग्रुसम। यानी कि एक वर्ड लिखा मैंने इधर, हाइडस भी कह सकते हैं, हाइडस। ठीक है, हाइडस भी कह सकते हैं, हाइडस। मैकेब्रे, एक वर्ड आता है मैकेब्रे, इसका मतलब होता है विभत्स, है ना। वी बढ़िया, विभत्स। इस मैकेब्रे का मतलब भी विभत्स होता है। ठीक है, ये दोनों सिनोनिम होते हैं, ग्रुसम और मैकेब्रे। ठीक है, गाइल का मतलब क्या होता है? धोखे से संबंधित है, यानी धोखा। या हम कहेंगे कि चल डिसेप्शन, कहेंगे डिसेप्शन कह सकते हैं, डिसेप्शन या स्लाइनेस। ठीक है, स्लाइनेस कह सकते हैं, डिसेप्शन कह सकते हैं, कनिंगनेस कह सकते हैं, आर्टिफिस कह सकते हैं, जो धोखा देने वाला हो। ठीक है, धोखे, धोखा योग्य, उसके लिए वर्ड आता है गाइल का मतलब। ठीक है, हेल्पलेस का मतलब होता है अभागा, यानी कि जिसे हम कहेंगे बदनसीब, है ना, बदनसीब कहते हैं, अभागा या बदनसीब। इसका सिनोनिम होता है इल फेटेड, इल फेटेड भी कह सकते हैं। या फिर कहेंगे लक लेस, जिसका कोई लक नहीं है, भाग्य ही नहीं है। लक लेस मतलब कमी है, भाग्य में कमी, उसके लिए वर्ड आता है हेपलेस, यानी अभागा या बदनसीब, मिस फॉर्चून कह सकते हैं। ठीक है, इल फेटेड कहेंगे हम, मतलब उसका दुर्भाग्य है। हैरोइंग का मतलब होता है कष्टकारी। क्या होता है? कष्टकारी। कष्टकारी के लिए एक वर्ड आता है टॉर्मेंटिंग, टॉर्मेंटिंग कह सकते हैं। या फिर एंग्विश पड़ा, एंग्विश, एंग्विशिंग बना उससे, एंग्विशिंग कह सकते हैं। एंग्विश का मतलब दुख, मनोव्यथा या वेदना, वेदना मतलब दुख होता है। तो टॉर्मेंटिंग मतलब कष्टकारी, जो दुख भरी होगी वही तो कष्टकारी होगी, है ना। उसके लिए हिट स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है हठी या जिद्दी, हम जिसको जिद्दी कहते हैं ना, जिद्दी कहेंगे। यानी कि ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट कहते हैं। ठीक है, टनेसियस, एक वर्ड आता है टनेसियस, कसकर थामे हुए। एक कह सकते हैं परवर्स, क्या कहेंगे? परवर्स। ऑब्स्टिनेट, स्टबबॉर्न, ये सारे उसके सिनोनिम है। स्टबबॉर्न का मतलब भी जिद्दी होता है, ऑब्स्टिनेट का मतलब भी जिद्दी होता है। ठीक है, हर्ट ट्रेनिंग का मतलब होता है कष्टदायी।
ठीक है, जो कष्ट देने वाली हो, यानी कि हम क्या कहेंगे, डोलफुल। डोलफुल यानी हताश से संबंधित होता है, दुख से संबंधित, वही है ना, डोलफुल। ठीक है, डोलफुल भी कह सकते हैं। डोलफुल का मतलब दुखदाई, कष्टकारी, कष्टदायी या दुखदायी एक ही बात हुई ऐसे। ठीक है, हाइनियस का मतलब क्या होता है, हीनियस यानी कि घोर जिसे कहेंगे, है ना, घोर या भयानक, जैसे कि एट्रोसियस कहते हैं। एट्रोसियस का मतलब क्या होता है, अत्याचारी, उसके लिए वर्ड आता है। हीनियस का मतलब एकदम क्रूर, घोर, एट्रोसियस कह सकते हैं। एट्रोसियर मतलब अत्याचारी हुआ, वो उसी से संबंधित है। हेरेटिक का मतलब होता है विधर्मी। क्या होता है, हेरेटिक का मतलब होता है विधर्मी, यानी सेक्टेरियन, सेक्टेरियन। ठीक है, सेक्टेरियन कह सकते हैं विधर्मी के लिए, या फिर कहेंगे डिसेंटर। क्या कहेंगे, डिसेंटर। विधर्मी के लिए डिसेंट मतलब डिसेंटर से डिसिडेंट कहो या डिसेंटर कहो। ठीक है, उससे संबंधित है ये, जिसमें सहमति नहीं है। ठीक है, सहमति नहीं होगी तो विरोधी हो गए ना, उसके लिए ये वर्ड आता है। तो विधर्मी वही तो हुआ, इसका मतलब हुआ सेक्टेरियन। हाइडस का मतलब क्या पढ़ा था, देखो हिडियस का मतलब अभी हमने सिनोनिम पढ़ा था इसका, ग्रुसम। ग्रुसम का मतलब विभत्स होता है, तो हाइडियस का मतलब भी क्या होगा, विभत्स होगा। ठीक है, ये दोनों सेम है, विभत्स है तो क्या होगा, ग्रुसम। क्या, ग्रुसम मर्डर, यानी कि ये बहुत ही विभत्स मर्डर था। और इसका सिनोनिम वापस वही मैकेब्रे का मतलब भी यही होता है। ये दोनों सिनोनिम हो गए, ये इससे संबंधित है, ये वाला इससे सेम है। ठीक है, एट्रोसियस है ना, क्या लिखा, एट्रो वापस लिखो, एट्रो, एट्रोसियस अत्याचारी। ठीक है, एट्रोसियस, या कहेंगे हम आउटरेजियस, आउटरेजियस। ठीक है, आउटरेजियस, एट्रोसियस, उसके लिए वर्ड आता है। डोलफुल, डोलफुल की जगह हम पीटीफुल भी कह सकते हैं, पीटीफुल, है ना, पीटीफुल। पीटीफुल यानी कि दुख से संबंधित है, ये भी पीटी, ये ठीक है।